हेलो एवरीवन। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज करेंगे। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करा था। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में डाउट ना रहे। ठीक है, हमने क्वेश्चन भी लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक दो और अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। एनसीईआरटी बेस ही है, उससे आपका ओवरऑल कवरेज हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पर। ठीक है, तो ये आपका 3 to 5 मार्क्स कैरी करता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन आपका, एक से दो क्वेश्चन आपका आएगा 1 मार्क का, और एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का। ठीक है, तो टेबल पहले बनती कैसे है उस पर बात करते हैं। यहाँ पे टेबल मैंने ऑलरेडी बनी बनाई ले रखी है, बट मैं आपको बताता हूँ कि टेबल बनता कैसे है। ठीक है, और फिर आगे देखेंगे उसको, फिर मैं लर्न कराने की आपको कोशिश करूंगा। देखो, सबसे पहले यहाँ से ये जीरो है मेरा। ठीक है, तो जीरो से आप काउंटिंग कर लो। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सबको 4 से डिवाइड कर दो आप। सबको 4 से डिवाइड कर दो। सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और सब पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। इन सब पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। इन सब पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, तो ये तो 0/4 मेरा जीरो हो गया। ठीक है, ये 0/4 मेरा जीरो हो गया। 1/4 का मतलब क्या होगा? 1 को आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे, 1 को तो 1 आएगा। 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो आप, इसको आप कट करोगे, 2 1 जा, 2 2 जा, तो कितना हो गया? 1/2 हो गया। तो 1 को आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो आपका 1 आएगा, और 2 को बाहर निकालोगे तो आपका √2 आएगा। ठीक है, √3 को आप बाहर निकालोगे तो √3 ही आएगा। स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और 4 का 2 निकलेगा, तो ये हो गया आपका √3/2। ठीक है, और ये तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आपका 1 आ गया। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यूज आई। तो साइन की वैल्यूज तो निकल गई मेरी। साइन की वैल्यू निकालना तो बहुत ईजी है। तो साइन की वैल्यू निकल गई। तो अब आपको एक चीज याद रखना है कि मेरे भाई, साइन और कॉस ना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया होगा कि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कि साइन 0 और कॉस 90 दोनों इक्वल होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही होगा ना कि जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो कॉस 90 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखो, जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की वैल्यू होगी। ऐसे अब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि उल्टा चलने लग जाता है, 90 0 ऐसे करके। तो देखो, जो साइन 90 है वो कॉस 0 के इक्वल हो गया। साइन 60 है वो कॉस 30 के, साइन 90 जो है यहाँ पे देखो, कॉस 0 के इक्वल हो गया। डबल एरो लगा रहा हूँ, ये देखो, कॉस साइन 60 कॉस 30 के इक्वल हो गया। साइन 45 कॉस 45 के इक्वल हो गया। साइन 30 आपका कॉस 60 के इक्वल हो गया, और साइन 0 आपका साइन 90 के इक्वल हो गया। आई होप समझ में आया होगा आपको। एक दो बार आप टेबल बना के देखना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि अब टेन क्या होता है। मेरा भाई देखो, टेन होता है, टेन थीटा मेरा होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। टेन क्या होता है? साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो साइन और कॉस को डिवाइड करूंगा तो मेरा टेन आएगा। साइन और कॉस को डिवाइड करूंगा, देखो, 0 को 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 0 आ गया। ठीक है, इसको डिफरेंट कलर से लेता हूँ। देखो, साइन को मैंने कॉस से डिवाइड किया तो मेरा कितना आ गया? 0 आ गया। अब देखो, 1/2 को इससे डिवाइड करूंगा मैं, √3 से, 2 से 2 कैंसिल आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा 1/√3 आ गया। देखो, सेम सेम वैल्यू डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। √3/1 यानी √3 होता है। ठीक है, तो ये मेरा √3 आ गया। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। यार, एनीथिंग अपॉन जीरो तो नॉट डिफाइन होता है, तो नॉट डिफाइन हो गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, कि साइन का उल्टा होता है 1/cosec, कॉस का उल्टा होता है 1/sec, और टेन का उल्टा होता है 1/cot। यहाँ पे मैंने कर दिया आपका, साइन का उल्टा 1/cosec, कॉस का उल्टा 1/sec, टेन का 1/cot। तो देखो, साइन का यहाँ पे उल्टा क्या होगा? cosec हो गया, तो जीरो है। जीरो का उल्टा करेंगे तो क्या 1/0 हो जाएगा? तो नॉट डिफाइन आ गया यहाँ पे। देखो, ये इसको देखो यहाँ पे, नॉट डिफाइन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको देखो आप,
ये देखो, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है। आप ये देखो, √3/2 का उल्टा कितना हो गया? 2/√3 हो गया। 1 का उल्टा देखो 1 ही होगा। क्लियर हो रहा है आपको? अब यहाँ पे देखो, कॉस का 1 है, 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा देखो वहां पे, √2 हो जाएगा। 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा कितना हो जाएगा? 0 नीचे आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। 10 0 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0 नॉट डिफाइंड आ गया। 1/√3 का उल्टा √3 हो गया। 1 का उल्टा 1 ही होगा। ये देखो, इसको ऐसे करूंगा, ये उल्टा √3 का 1/√3 नॉट डिफाइंड का क्या हो जाएगा? यार नॉट डिफाइंड है इसका मतलब 1/0 है, ऐसे समझो। नॉट डिफाइंड यानी 1/0 है, तो इसको 0/1 करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 हो गया ये। ठीक है, क्लियर है आपको? इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी, इस टर्म की इसके साथ। ठीक है। अब आगे मूव करते हैं हम। ये तो हमने समझ लिया मेरे भाई। देखो, साइन का उल्टा कॉसिक होता है, कॉस का 1/sec होता है, और टेन का 1/cot होता है। ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है मेरा? यहाँ पे समझो, टेन थीटा मेरा क्या होता है? टेन थीटा होता है मेरा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है। और कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होता है। ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, रेशियो में क्या रहा होगा आपने। ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो, पता है आपको करना कैसे है, वैल्यूज कैसे लर्न करनी है। जैसे आप एक दो फ्रेंड्स होंगे आपस में, नहीं तो अगर सिंगल भी स्टडी कर रहे हो तो क्या करना है, ऐसे रैंडम वैल्यू लिखनी है। sin 30, cos 45, tan 30, ऐसे। ठीक है। cosec 30। ठीक है। sec 30। ठीक है। 10 45। तो कहोगे सर sin 30 होता है 1/2, सर cosec 45 होता है 1/√2। आपको लर्न होना चाहिए। सर tan 30 1/√3, सर cosec 30, सर cosec 30 हो जाएगा मेरा 2। यार sin 30 1/2 होता है तो cosec 30 कितना हो जाएगा सर? 2। सर sec 30 कितना हो जाएगा? सर sec 30 हो जाएगा 2/√3। सर 10 45 1, 10 45 1। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। इस तरीके से आपको ना टेबल लर्न करना है, और एक बार लर्न हो जाएगा यार, एग्जाम तक आप देखते रहोगे तो। ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन पर आते हैं। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ये बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 8.2 का जो पहला वाला पार्ट है ना, उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है। ऑनलाइन से मैंने पांचों क्वेश्चन लिए, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े हल्के हैं, और बाकी ना थोड़े ठीक से क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन तो बहुत हल्के हैं, बाकी इसमें हल्का सा कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको, और इसमें थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन, और ये तो ईजी है। ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। देखो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? आप लर्न करो। sin 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? वो भी √3/2 होती है। ऐसे लर्न करो। यार साइन सिक्सटी मेरे को याद है कितना होता है? √3/2 होता है। यार साइन और कॉस तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो sin 60 और cos 30 सेम सेम होगा, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो। फिर sin 30 कितना होता है? 1/2। फिर cos 60 कितना हो जाएगा? cos 60 हो जाएगा मेरा, ये भी 1/2। मेरे भाई, एक चीज ना लॉजिक के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लॉजिक के साथ। ठीक है, ध्यान देना उस पर। ठीक है। कि ना आपको सिर्फ देखा जाए तो साइन का टेबल लर्न करना है, बाकी आप लॉजिकली लर्न कर सकते हो। तो साइन का टेबल आपको याद हो गया, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होगा, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री तो कॉस हो जाएगा। और कॉस, साइन को आप कॉस से डिवाइड करोगे, आपको मिल जाएगा टेन। ठीक है, टेन मिल जाएगा। और बाकी जब साइन कॉस टेन मिल गया, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। आप ऐसे निकाल सकते हो। आप इसको देखो, √3 को भाई, रूट को सेम सेम मल्टीप्लाई करेंगे, √a को √a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 3। टू को 2 से करेंगे 4, ये आ जाएगा 1/4। तो कितना आ जाएगा? 4/4 1। ठीक है। इसको देखते हैं। 10 45 कितना होता है? 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री। 10 45 कितना होता है? 1। cos 30 कितना होता है? √3/2। पे स्क्वायर कर दो। sin 60 कितना होता है? √3/2 होता है, उस पे स्क्वायर कर दो। ठीक है। 2, ये कितना हो जाएगा? 3/4 माइनस 3/4, कैंसल आउट हो गया, तो कितना हो गया? 2 हो गया आपका।
ठीक है, तो 2 आंसर हो गया आपका। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि ज्यादा क्वेश्चन हमारे हो पाए, और मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक बार आप पॉज करके ट्राई करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, cos 45। ये वाला ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, cos 45। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है आप बताओ। cos 45 होता है मेरा 1/√2। डन। यहाँ लेते हैं मेरा भाई sec 30 कितना होता है। sec 30 होता है मेरा 2/√3 होता है। 2/√3 ही होता है ना यार। cos 30 √3/2 होता है, ये हो जाएगा मेरा 2/√3। cos sec 30 कितना होता है भाई, sin 30 होता है 1/2, cos sec 30 हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो 1/√2 सेम रहा। ठीक है, नीचे ले लेते हैं इसका एलसीएम। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। √3 और 1 का एलसीएम होगा मेरा √3। ये होगा √3। यहाँ आ जाएगा 2। √3 को √3 से डिवाइड करूंगा, ये देखो, समझना इसको। देखो √3 को √3 से डिवाइड करूंगा 1 आएगा। ठीक है, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा। तो √3 को 1 से डिवाइड करूंगा √3 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2√3। डन। आपको ऐसे पता होगा, जब भी ऐसे 1 2 3 4 में लिखा होता है भाई, सबसे नीचे वाला यानी कि चौथे पोजीशन वाला पहले से मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है। और भी डिटेल में समझना है तो देखो ऐसे समझा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है a/b c/d। तो मेरा भाई a d से मल्टीप्लाई होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, और b c से मल्टीप्लाई होगा। √3 को यहाँ से उठा के यहाँ फेंको, तो क्या हो जाएगा √3 × 1। ठीक है, √2 × 2 + 2 √3। डन। आगे मूव करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन है। यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 2 कॉमन। तो 2 बाहर कर लो, तो बाहर क्या हो गया मेरे 2, √2 बाहर हो गया। ऊपर क्या है √3 है, तो अंदर क्या बच गया मेरा, अंदर बच गया मेरे भाई 1 + √3। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। √3 2 √2, ये क्या हो जाएगा √3 + 1। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज कर दो यहाँ पे √3 - 1 से। ठीक है, रैशनलाइज कर दो, यहाँ पे प्लस है तो आपको पता होगा, 9th में पढ़ा होगा रैशनलाइजेशन आपने। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ करता हूँ। √3 × √3 - 1 डिवाइडेड बाई, इसको इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो रैशनलाइजेशन में ना नीचे हमेशा ये फॉर्मेट बनता है ऑलवेज, a + b a - b। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है मेरा, √3 पे स्क्वायर -1 पे स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 - 1 कितना बन रहा है, 2 बन रहा है यहाँ पे। 2 × 2 √2। डन। ये बन रहा है ना मेरा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये बन रहा है मेरा नीचे 4√2 बन रहा है। क्या बन रहा है, 4√2 बन रहा है। और √3 को √3 से करूंगा तो आ जाएगा 3 - √3 डिवाइडेड बाई 4√2। ये मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा ना कैलकुलेशन है बस, और ये क्वेश्चन बाकी वैल्यू पुटिंग ही है। देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप समझ रहे हो। sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। tan 45 कितना होता है 1। cosec 60 कितना होता है, cosec 60 भाई sin 60 देखो √3/2, तो cosec 60 हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब नीचे वैल्यू पुट करते हैं। भाई sec 30, मेरे को cos 30 पता है, मैं sec 30 थोड़ी पता है, मेरे को cos 30 पता है। cos 30 पता है √3/2 होता है, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। डन। cos 60 कितना होता है, cos 60 पर आओ आप। cos 60, तो cos 60 हो जाएगा मेरा, sin 60 कितना होता है, सॉरी sin 60 कितना, sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो cos 60 हो जाएगा 1/2। ठीक है, cot 45 कितना होता है 1 होता है। तो ये ऊपर नीचे नंबर सेम से नहीं दिख रहे हैं, बस एक जगह माइनस का है। एक काम करते हैं, पहले अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। देख मेरे भाई, कुछ मत कर, चुपचाप से एलसीएम ले यहाँ पे। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 है। 2 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा, 2√3। ठीक है, 2√3 को 2 से डिवाइड करेगा कितना बचेगा, यहाँ √3 बचेगा। 2√3 को 1 से डिवाइड करेगा कितना बचेगा, 2√3 बचेगा। यहाँ पे 2√3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। डन। यहाँ पे सेम ले, यहाँ पे 2√3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2√3 आएगा। 2√3 को √3 से करेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे √3 आएगा। यहाँ पे करेगा √2 √3 को 1 से, तो 2√3 आएगा, और यहाँ पे 2√3 आएगा। यहाँ पे
इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं ये। ठीक है, इसका मैंने एलसीएम लिया, ठीक है, इसको फिर इससे डिवाइड करा, तो मेरा ये पार्ट बचा ओनली, ये पार्ट बचा। तब करके देखना एक बार, ठीक है, नहीं आया तो कमेंट करना, दोबारा बता दूंगा मैं। ये देखो, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया। इसको देखो, बेस सेम सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, 3√3 -4। नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 3√3 +4। भाई अगेन रेशनलाइज करो, भाई इसको इसको ऐड करके मैंने आगे कर दिया है और कुछ नहीं किया है। इसको इसको मैंने पहले ऐड करके आगे कर दिया है, इसको पहले ऐड करके इसको मैंने यहाँ लिख कर दिया है, ठीक है, आगे कर दिया है। अब मेरे भाई ये देखो, ये हो जाएगा 3√3 -4, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 3√3 -4। तो ये कितना हो जाएगा, 3√3 -4 का स्क्वायर हो जाएगा ये। भाई सेम सेम टर्म है तो स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, a + b। ये टर्म लिखा हुआ है, मैंने बोला था ना कि रैशनलाइजेशन में ऑलवेज डिनोमिनेटर में a + a - b फॉर्म होगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, a² - b²। तो ये कितना हो रहा है, 3√3 पे स्क्वायर -4 पे स्क्वायर। तो नीचे वाला टर्म कितना हो जाएगा, नीचे वाला टर्म हो रहा है मेरा 27 और -16। तो ऊपर वाला टर्म क्या हो रहा है मेरा, ठीक है भाई, 3√3 का मतलब 3√3 इंटू 3√3, 3 से 9 हो गया, और √3 को √3 से करूँगा तो 3 होगा, तो कितना होगा, 27 हो गया। ऊपर वाले टर्म को सॉल्व करता हूँ मैं, तो 3√3 पे स्क्वायर, ठीक है, +4 पे स्क्वायर, -2 इंटू 3√3 इंटू 4। ये कितना हो जाएगा, 3√3 का मीनिंग यहाँ पे 27 +16 -2, 3 जा 6, 4 जा 24 √3 डिवाइडेड बाई 11। तो कितना हो जाएगा, 43 -24 √3 डिवाइडेड बाई 11, ये हो जाएगा। ठीक है, और आगे भी सॉल्व, इतना सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं। 5 cos² 60 डिग्री +4 sec² 30 डिग्री -10² 45 डिवाइडेड बाई sin² 30 +cos² 30। लॉजिकल अप्रोच से बोलूँ तो ये नीचे 1 हो गया, sin² थीटा cos² थीटा 1 होता है। ठीक है, बाकी इसकी वैल्यू लिख देंगे, बट हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। वैल्यू पुटिंग से करना है, तो देखो यहाँ पे, देखो 5 cos² 60। भाई cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2 पे स्क्वायर। और sec 30 कितना होगा भाई, cos 30 मेरे को पता है, cos 30 होता है मेरा √3/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3 पे स्क्वायर। 1045 कितना होता है, 1 होता है, 1 पे स्क्वायर। ठीक है, नीचे कितना है, sin 30 1/2 पे स्क्वायर। ठीक है, cos 30 √3/2 पे स्क्वायर। डन। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, एक स्टेप और लेते हैं। यहाँ पे देख, ये हो जाएगा 5 × 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा 4 इंटू, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 4 × 4/3 -1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1/4। ये हो जाएगा 3/4। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5/4 +16/3 -1। ये हो जाएगा मेरा 4 1 + 3। तो ये इससे कैंसिल होकर पूरा 1 बन जाएगा। बाकी हम इस पार्ट को सॉल्व करके अपना आंसर ले आते हैं। तो इस पार्ट को देखो, मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 3 का आंसर एलसीएम हो गया मेरा 12। ठीक है, 12 को 4 से डिवाइड कर कितना आएगा, 3 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर 15, 12 को 3 से डिवाइड कर यहाँ पे, तो 4 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर 64 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं, मैंने बोला 1। तो 12 को 1 से डिवाइड कर 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई 12। तो कितना आ गया ये, इसको ऐड करा तो 79 और -12 डिवाइडेड बाई 12, ये माइनस है, ये हो गया -12। तो कितना आ गया, 67 डिवाइडेड बाई 12, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा फास्ट समझाया बाद में, क्यों, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं ना, ऐसा नहीं कि मैं सिंपल सिंपल 1 2 क्वेश्चन करा के निकल लूँ। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला भी आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3। 0 से लेकर के 90 के बीच एंगल a + b की वैल्यू वेरी कर रही है। इसके बीच में एंगल की वैल्यू वेरी कर रही है, और उन्होंने पहले मेंशन कर दिया है कि a इज ग्रेटर देन b, तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो देखो इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, लीनियर इक्वेशन बनेगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी सिंपल सिंपल सी, उसको आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर देना। देखो यहाँ पे मेरे को क्या समझ में आ रहा है, tan a + b = √3। √3 को tan के टर्म में कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, tan 60। देखो कई बच्चे ऐसे काट देते हैं, हम भी काट देते थे अपने टाइम पे 10th क्लास में, लेकिन यार कटता नहीं, कंपेयर होता है। सेम सेम टर्म से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या बना इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन बना a + b
इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हो गया आपका। यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, टेन ए माइनस बी 1/√3 का मतलब क्या हुआ, टेन 30। फिर कंपेयर कर लो, तो ए माइनस बी कितना आया, 30 डिग्री। इक्वेशन टू, भाई दोनों को कंपेयर करके लिखो, ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इक्वेशन टू, भाई दोनों को एक सिंपल ऐड हो रहे हैं, बी से बी कैंसिल हो रहा है, कितना आ रहा है, 2a आ रहा है मेरा 90 डिग्री। मैं थोड़ा फास्ट हूँ क्योंकि मुझे करना है क्वेश्चन और दो। ठीक है, तो ए कितना आ रहा है यहाँ से मेरा भाई, 45 नहीं आ रहा। देखो यहाँ से टू से मैंने कट करा 45 डिग्री को। अगर ए मेरा 45 आ रहा है तो पुट करता हूँ वैल्यू ए प्लस बी किसी में भी, 90 डिग्री है तो ए की जगह अगर मैं 45 पुट करता हूँ तो बी कितना आ गया मेरा, बी आ गया मेरा 90 डिग्री माइनस 45, तो बी आ गया मेरा 45 डिग्री। चलो इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल सेम देखते हैं। क्या दे रखा है, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। तो साइन ए माइनस बी, साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। तो ए माइनस बी कितना बन गया मेरा, 30 डिग्री बन गया पहला। ठीक है, इस पे आते हैं। साइन, सॉरी, कॉस कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉस 60 की वैल्यू होगी, तो ए प्लस बी कितना आ गया मेरा, 60 हो गया। यहाँ पे पुट करते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। मेरे भाई ये कैंसिल हो गया, इससे तरफ कितना आ गया, 2a 90 डिग्री नहीं आ गया, ए कितना आ गया, 45 आ गया। अगर ए 45 आ गया तो यहाँ पुट करते हैं, ए माइनस बी इक्वल्स टू 30। अगर ए मेरा 45 डिग्री है और ए 45 डिग्री आया मेरा, हाँ, तो बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो बी कितना आ गया मेरा, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो बी कितना आ गया मेरा, 15 डिग्री आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा पूरा। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखते हैं हम। तो एक काम करूंगा मैं, नेक्स्ट क्लास में आपको आइडेंटिटी बेस वाले क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए नेक्स्ट क्लास में हम आइडेंटिटी करेंगे, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू, शेयर कर देना यार जितना हो सकता है। ऑल द बेस्ट।